आया था। हाँ सीएम सर मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया। हाँ हाँ तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ। तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। हाँ तो भी आप बोले आप तो फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ 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 हाँ। मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना। हाँ तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? अगर नहीं अलाउ करेंगे तो जहाँ अलाउ नहीं है, इतने दूर तक नहीं अलाउ। नई दिल्ली में कहीं भी अलाउ नहीं है। दिल्ली में पूरी नई दिल्ली में अलाउ नहीं है। आप देश अपना रहने देना। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं ना फालतू भाई, ये मेरे से देखो, ये लड़ रहे हैं, क्या करेगा, ये मेरे को मारने आ रहे हैं। ये उधर सामने जेसीओ साहब खड़े हैं, ठीक है, ये सब लोग मुझे ये मार सकते हैं, किसी भी समय ये लोग मार सकते हैं। देख लो राइफल और हथियार के साथ सारे खड़े हैं, ठीक है। ये लोगों से हम ये कह रहे हैं कि हम शांति से, आप जहाँ कहोगे हम वहाँ बैठेंगे, लेकिन ये लोग अपनी पूरे मर्जी के साथ, पूरे प्लान के साथ, कोई हथियार लेके खड़ा है, कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, सब लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। मैं पहले यही कह रहा था मेरे साथ यही होना है, फिर भी मैं अपने से आया हूँ वहाँ पे जब धरना आ ही नहीं रहा है, दूर से चाहिए। तलवार पूछो मत की। 3 सहायक हैं और बड्डी वहाँ पे वर्किंग टोटल कितने आते हैं यहीं पे? यहाँ तो कंपनी से एक 4 आदमी आया अभी। सर आप समस्या पूछ नहीं रहे हो, आप बैनर सीधा हटा रहे हो। नहीं तो हम तो पूछ रहे हैं ना सर, हम तो आपसे पूछ रहे हैं सर। यादव जी जय भारत वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों कल शाम को रात को मैंने वीडियो डाला था, आपने देख लिया होगा कि एक हमारा जवान नायक हरेंद्र, जिसको हमारी ही सेना के 10 जवान एक जेसीओ, वो भी विद हथियार के घेर के इस तरह खड़े हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो या कोई बहुत बड़ा उसने क्रिमिनल कर दिया हो या किसी बड़े मंत्री प्रधानमंत्री को धमकी दे दी हो मारने की। आखिर ये क्यों हुआ? इसके पीछे सेना के अधिकारियों की मंशा क्या थी? क्या उस जवान का एनकाउंटर करवाना चाहते थे, उसको मारना चाहते हैं? जैसा कि वीडियो में जवान ने कहा कि ये लोग मुझे मार सकते हैं, मेरी जान को खतरा है। ये वीडियो मैंने कल रात को डाल दिया है मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर, जिसको आप देख सकते हैं। आज जैसा कि मैंने कल बताया था कि इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है, मेरे पास इसके हरेंद्र के काफ़ी वीडियो हैं जिसमें ये अपने CHM, SM साहब, सूबेदार मेजर, अपने CO इन सब से बात कर रहा है, जिसमें वो बार बार यही कह रहा है कि भाई मैंने सेना की वर्दी पहनी है और मैं वर्दी पहनकर वेटरगिरी नहीं करूँगा, झाड़ू पोछा नहीं करूँगा, मैं किसी अधिकारी का कुत्ता नहीं घुमाऊँगा, मतलब निजी काम नहीं करूँगा। तो ये उसने क्या गलत कह दिया? अब इस विषय में मैं आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले इतना बता देता हूं कि ये जवान इन सब से तंग होकर अपने घर आ गया था, इसलिए घर से बाकायदा इस्तीफा दे दिया कि मैं सेना में नौकरी नहीं करना चाहता। और उसके बाद इसने एक मुहिम छेड़ी। क्यों? क्योंकि इस एक ही जवान के साथ नहीं है, सेना के 30% हमारे जवान जो इस वर्दी को पहनकर इन अधिकारियों की निजी सेवा में लगे हुए हैं, जो शपथ लेते हैं इंडियन तिरंगे के नीचे, झंडे के नीचे कि हम इस देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे और देश की हर एक ड्यूटी हंसते हुए करेंगे। लेकिन वो अपनी ड्यूटी को भूलकर अधिकारियों की निजी सेवा में लगे हैं और अधिकारी अपना मात्र 5 या 10 हज़ार बचाने के लिए ऐसे हमारे जवानों को एज ए सर्वेंट की तरह यूज कर रहा है। इसमें एक महाशय ने कमेंट्स भी किया था मेरे व्हाट्सएप पर भी, मैं बहुत से हजारों सैनिकों के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ कुछ तो अधिकारी हैं
कुछ अधिकारी माइंडेड लोग हैं और कुछ चेले चबाटे हैं जो खुद ही वॉलेंटियर जाते हैं, क्योंकि उनको रेस्ट मिल जाता है, ड्यूटी माफ हो जाती है, समय से छुट्टी मिलती है, सारे वेलफेयर मिलते हैं ये काम करने वालों को, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी देता है सेना का अधिकारी। तो बहुत से हमारे एक अधिकारी ने कमेंट्स किया कि तुम्हारे जवान ही गए गुजरे हैं जो इस काम के लिए भागते हैं, आधे से ज़्यादा जवान खुश हैं। तो क्या अधिकारी की बात सही है कि हमारे सारे जवान ही आधे से ज़्यादा इसी काम के लिए खुश हैं? अच्छा, मान लो कि आधे से ज़्यादा इस काम के लिए खुश हैं, अगर ये काम अधिकारी अच्छे हों और ये बंद ही कर दें, जैसे कि एयरफोर्स और नेवी में नहीं है, वहाँ के अधिकारी भी रह रहे हैं ना। अगर ये हमारी सेना के अधिकारी, हालांकि ये सेना और पैरामिलिट्री फोर्स, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स में है कि जवानों को दबाकर इस तरह के काम कराए जा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ किसी भी फोर्स का अधिकारी अगर वो कहेगा कि नहीं मैं मेरा काम अपने आप करूँगा, या मेरे बूट पुलिस या जो भी घरेलू काम होंगे मैं सिविल सर्वेंट रखूँगा, अगर ये बंदी कर दें तो जवान वॉलंटियर आएगा क्यों? पहली बात। दूसरी, आप वॉलंटियर ले रहे हो, आपके नौकरों की तरह इनको यूज कर रहे हो, इनकी ड्यूटियाँ, बचे हुए जवान, इनकी ड्यूटियों का बोझ उन जवानों पर पड़ता है। फिर जैसे कल ही मेरे पास एक यूनिट है जो भी जम्मू कश्मीर में है, मैं भी नाम नहीं बता रहा, जब पढ़ने पर नाम भी बता दूंगा, उसमें सिर्फ 60 दिन की छुट्टी दी जाती है। बोला जाता है कि अभी मूव की है रेजिमेंट और यहाँ 60 ही दिन छुट्टी मिलेगी। क्यों? इसका कारण क्या है? मैन पावर की कमी। मैन पावर की कमी का एक कारण तो यह है कि कई दिनों से भर्तियाँ नहीं हुई। अग्निवीर लेके आ गए, अभी अग्निवीर यूनिटों में 1-1, 2-2 पहुंचे हैं, उनसे वो ड्यूटियाँ कराई जा रही हैं, शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आप क्यों नहीं, अगर ऐसा ही है तो मेरे को पता है, आज भी याद है कि 2002 में जब लड़ाई का माहौल हुआ था तो ये बड्डी, अंडी, फंडी सब रिकवर करा दिए गए थे। जब आपकी यूनिट मूव हो रही है तो आप क्यों नहीं ब्रिगेड के पास, या जो अपने, और पहले तो ऐसा सिस्टम था कि जो घर चले गए CO भी यूज़ कर रहे थे, तो ऐसे कहीं भी बैठे हैं उनको क्यों नहीं आप वापस बुलाते कि भाई मेरी रेजिमेंट जारी है, मेरे को मैन पावर चाहिए, क्यों नहीं उन अंडी फंडियों को आप क्लोज करते? लेकिन उनको नहीं छेड़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब के पास 2-4 जवान, 2-4 ड्राइवर, 2-4 गाड़ियाँ, कुक, नाइक, धोबी, मतलब सब कुछ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस अकेले की राजशाही करनी है। और वही जवान लंगर में अपने आप बेचारे रोटी पी लेंगे, वही जवान जिनको कपड़े प्रेस करने के लिए वस्त्रमैन नहीं मिलेगा, वही जवान जिनको कटिंग करने के लिए बार्बर नहीं, क्योंकि वो अफसर साहब की मालिश करेंगे। ऐसा मतलब उसकी सेवा नहीं होनी, मतलब में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी ACR भरानी है और वो बाकी बोझ उन बंदों पर पड़ेगा जो बंदे ग्राउंड में ड्यूटी करते हैं। फिर उनको 60 दिन की छुट्टी, किसी को 60 दिन में नहीं मिल पाती है। प्रमोशन की बारी आए तो पहले वहाँ से कॉल आ जाता है, ये ब्रिगेडियर साहब के पास है, इनका प्रमोशन होना चाहिए, रैंक वो लेगा। कोई भी वेलफेयर का पॉइंट आता है, बंदा लेह लद्दाख में, ग्लेशियर में, RR में दिन रात ड्यूटियाँ कर रहा है, मर रहा है, और प्रमोशन आ रहा है जो दिल्ली में बैठा थूक पुलिस करके बूट पुलिस कर रहा है, जो मैडम के कच्चे धो रहे हैं। इस सिस्टम को क्यों नहीं बंद करती सरकार? आपको पता है इस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान और बहुत से देशों को पता है ये सिस्टम कि भारत की आधी फौज कुत्ता घुमा रही है। लालू जी ने बहुत समय पहले कहा था, लेकिन मजाक उड़ा दिया गया, देश को ऐसे दिखा दिया गया, इन अफसरों ने ऐसे गुमराह कर दिया कि देखो फौज को बदनाम कर रहे हैं। उसमें हमारे ही कुछ लोग जो दिल्ली में बैठे हैं उनको आगे वर्दी पहना के कि हमारी बेइज्जती फलाना, लेकिन वो बेइज्जती नहीं, वास्तव में आज भी यही हो रहा है। आज भी हम चाहें तो इस सिस्टम को बंद कर सकते हैं। 5 या 10% अफसर हैं और उसमें भी आधे एग्री हैं कि ये बंद होना चाहिए, लेकिन चंद एक, क्योंकि बोलते थे ना पहले रॉयल खानदान के अफसर आते थे जो अगर ज़्यादा जरूरत होती थी एक बड्डी रखते थे, वो भी उससे ये घरेलू काम नहीं करवाते थे, जो उसको जायज़ था वही काम करवाते थे। लेकिन अब ऐसे गए गुजरे खानदानों के लोग जब भर्ती होने शुरू हो गए अफसरों में, जो हर चीज़ ही निचोड़ कर जहाँ से मिला ना, जवान के कटिंग का पैसा, मसाले का पैसा, मेंटेनेंस फंड सब डकार रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं जवान की इज्जत से, क्योंकि उन्होंने कभी खुद की इज्जत देखी नहीं घरों में, तो जवान की क्या करेंगे? वो नहीं चाहते कि सिस्टम बंद हो। तो यहाँ वो तो नहीं चाहते, लेकिन 90% अगर जवानों में भी अगर एक मैसेज जाए कि हम बंद करना चाहें तो बंद हो सकता है। लेकिन उसमें से भी जब बार बात आती है तो नहीं, ये तो सेना बदनाम हो जाएगी, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये काम तो सभी ने किए हैं। सभी ने किए हैं तो तुम बताते क्यों नहीं हो? ये कहने की जरूरत क्या है कि भाई मैंने भी किया, तू भी कर ले, मतलब तूने गलत किया है उसको भी गलत करवा।
अपने रैंक के चक्कर में, ऑनरी लगाने के चक्कर में, जेशो लगाने के चक्कर में कितनों जवानों को हमारे ही लोग, जैसे ये खड़े हैं हथियारबंद ये जवान, ये कौन है? हमारे ही तो जवान हैं। वो जेशो कौन है? हमारा ही जेशो है। वो लोग नहीं चाहते सिस्टम बंद हो, नहीं तो अगर एक साथ लड़ें तो ये बदनुमा दाग जो वर्दी पर लगा है बंद हो जाए। ये ब्रिटिश सरकार ने जो शुरू किया था, जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 200 से ज़्यादा देश अंग्रेज़ों के गुलाम थे और हर जगह अंग्रेज अफसर होते थे और जवान वहाँ के लोकल कंट्री के होते थे, वो इस तरह का काम करवाते थे क्योंकि वो उसको एक जवान नहीं गुलाम समझते थे। आज ये प्रथा लगभग सभी देश में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका 3 ही जगह के आर्मी में सिस्टम रह गया है। ब्रिटिश में खुद खत्म हो गया। हालांकि आपको पता होगा कि ब्रिटिश अधिकारी जो यहाँ रह के जाते थे वहाँ उनको पद से हटा दिया जाता था क्योंकि ये वहाँ गुलामी की वहाँ करके आया, ये यहाँ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे उनकी कॉपी करके खुद काले अंग्रेज बन चुके हैं और वो काले अंग्रेज अब इस कदर हैवी हो चुके हैं कि वो आरोपी का फ़ायदा फुल खुद, जो पेंशन जवानों को ज़्यादा मिलती थी उनकी कटौती करके खुद की बढ़ा दी गई क्योंकि इनको 60 साल सर्विस और जवान 15 साल मारा तो पेंशन की जरूरत उसको थी, दूसरी सर्विस की जरूरत उसको थी। लेकिन ये 60 साल नौकरी, फुल पेंशन और दूसरी नौकरी भी इनको चाहिए। CSD का पूरा फ़ायदा इनको चाहिए, उसका फंड इनके अफसर में इसमें जाता है। इस तरह के कितने ही भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस पर हमारे जवान भाई अगर एक होकर कुछ करें तो सिस्टम बंद हो सकता है। मैं जवानों से यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि आज एक मौका है, इस जवान के जरिए हम इसमें सुप्रीम कोर्ट में फिर जा सकते हैं क्योंकि मैंने केस लगाया था ये बड्डी प्रथा का, इसी सुप्रीम कोर्ट में लगाया था और 2 साल उस केस की तारीखें पड़ती रही और एकाएक जो यूई ललित जी, जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया, वो मात्र कुछ ही दिन रहे थे, लेकिन उस सारे ऐसे केस जिसमें हमारा भी सहायक प्रथा का केस था, ये कह के कि आप तो सेना से आगे, आजकल ऐसा नहीं होता है, ये कह के खारिज कर दिया गया। दोबारा मैं उसका रिव्यू नहीं लगाया पाया। उसका कारण था कि मैं अकेला लड़ रहा था। जब मैं मदद मांगता था हमारे ही लोगों से तो वो 500, 1000 या 100 रुपये देने में भी सोबर सोचते थे, बोलेंगे सब हम आपके साथ हैं, ये सिस्टम बंद होना चाहिए, आप कुछ करो। लेकिन अकेला क्या करें? आज ये हरिंदर है, इसके जरिए हम इस सहायक प्रथा वाले केस को, जो वेटरगिरी हो रही है, जो मेंटेन का पैसे खा रहे हैं, इन चीज़ों को हम एक बार सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं अगर आप लोग हमारा साथ दो तो। और अगर घर बैठे करते रहो तो फिर नंबर आपका जो आगे आपके बच्चे जाएंगे, क्योंकि आपने वहीं भेजना है बच्चों को, आपका बच्चा भी वो करेगा, फिर आपके पोते भी वो करेंगे और हो सकता है किसी दिन जिसका ज़मीर जिंदा है नहीं करेगा तो नौकरी से निकाला जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, घर वाले दबाव देंगे तो फिर लटकेगा। फांसी वजह से बहुत से हमारे साथी झूल चुके हैं इस सिस्टम के कारण। आप चाहते हो तो एक बार फिर मैं कहता हूँ, ये मेरा नंबर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13, ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप इस नंबर के जरिए आज एक बार फिर हमारी मदद करें तो हम इस केस को हरिंदर यादव के साथ साथ एक और बंदा है जिसको भी तंग किया जा रहा है, उसका नाम मैं सीधा कोर्ट में रूम में उसका नाम भी जोड़ दूंगा। और ऐसे और भी साथी हैं जिनके साथ ये हो रहा है तो वो भी मेरे इस नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर भी ये भेज सकते हैं ताकि हम ये 10-20 नाम लगाकर कोर्ट में एंट्री कर सकें और सुप्रीम कोर्ट के तहत इस मामले को उठा सकें। ना ही दे सकते तो कम से कम शेयर करना कि कोई और हमारी मदद करे। उसके अलावा ये मेरा जिसके पास फ़ोन पे और पेटीएम ही ये नंबर है SBI का 612 642 33 600, SBI का अकाउंट है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से। आप इसके जरिए भी मदद कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, हरिंदर अकेला या रविंदर अकेला या कोई नत्था सा जत्था सा नहीं लड़ सकता। अगर लड़ना है तो आपको मिलकर लड़ना होगा। बूंद बूंद से गड़ा भरता है, हम एक अच्छा वकील करके लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं तो फिर इसी तरह आज हरिंदर की पहले रविंदर तंग पाया, आज हरिंदर, फिर कोई नरेंद्र होगा या कोई जत्था सिंह या नत्था सिंह होगा। अभी आपके हाथ में है कि आप लोगों को क्या करना है। ये वर्दी का दाग मिटाना है या झूठे जयकारे लगाने हैं। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, OROP की, MSP की, उसकी, लेकिन ये सब सिस्टम जब ही बदलेंगे जब हमारी ज़मीर की, हमारी वर्दी की इज्जत होगी। नहीं तो ये घर बैठे लोग कहते हैं कि एक कल कमेंट्स कर रहा था कि तुम तो सिपाही हो और सिपाही की पढ़ाई लिखाई इतनी है, तुम्हें इतनी ही मिलनी चाहिए, तुम अफसरों के बराबर क्यों मांग रहे हो। उस मूर्ख को भी कह दूं कि हम अफसर के बराबर बेसिक पेमेंट या पेमेंट नहीं मांग रहे, हम उस अलाउंस की बात करते हैं जो OROP के अंदर जो मिले हैं प्रॉफिट।
या MS पे, मिलिट्री सर्विस पे, जो बाकी देशों में भी बराबर दी जाती है। आप ये अग्निवीर लेकर आगे बाकी देशों की तर्जों पर, तो बाकी देशों में चेयरपर्सन को कम और ग्राउंड में काम करने वाले को ज़्यादा मिलती है। करो ना इसकी पहल। चलो वो भी छोड़ दो, लेकिन कम से कम सर्दी, गर्मी, ग्लेशियर, हाई एल्टी, इनके जो अलाउंस दिए जाते हैं, RR के अलाउंस दिए जाते हैं, फ्रंट लाइन में पहली और आखिरी गोली जवान ही खाता है। अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा कर्नल रैंक तक, पहली बात तो मेजर कैप्टन साथ में होते हैं, वो भी बीच में टोली में रहेंगे। उसके अलावा कभी कभार कर्नल पहुंच गया, उससे ऊपर का कोई वहाँ जाता नहीं है, कागजों में ही बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं को दिया जाता है। MS पे उस नर्स को, जो कि सिर्फ MNS नर्स का काम करती है, उसको भी हमारे से डबल और अफसर को 3 गुना दी जाती है। क्या ये फ़र्क नहीं है? जो मूर्ख बात करते हैं कि पढ़ाई के हिसाब से ऐसे ही तनख्वाह होती है, तो हम तनख्वाह की फिर कह रहे हैं बेसिक पे इनकी ज़्यादा है, इनको फैसिलिटी ज़्यादा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये अपनी फैसिलिटी, अपनी पेमेंट जो इनको मिल रही लें, लेकिन एक तो जवानों को अननेसेसरी अपने घरेलू काम करना बंद करें। इनकी मैडमों की पार्टी आप करो, हज़ारों पार्टियाँ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टियों में वेटर जवान क्यों? सरकारी गाड़ियाँ, जवान ऑटो टेम्पो में धक्के खा रहे हैं, तुम्हारी मैडम बच्चों के लिए सरकारी गाड़ियाँ घूम रही है, क्यों? या तो आप फ्रंट में आके बोलिए ना कि हम सब कुछ फ्री का खाएंगे इस देश का, नाटक करेंगे ईमानदारी का और इस देश को लूटेंगे जैसे राजनेता लूट रहे हैं। क्योंकि या तो फिर उनकी तरह सयाम कह दो कि भाई राजनेता और अफसर एक ही कैटेगरी के लोग हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, और ये नहीं सुधरेंगे, तो फिर जनता पे छोड़ दो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे जो भी इसके वीडियो है मैं डालता रहूँगा इसी चैनल पर, और जल्दी ही हम इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर आप सब